भूखा मर जाता था, उसके घर मुफ्त का अनाज नहीं पहुंचता था। जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना और इस देश के लोगों ने उनके अंदर जब विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कोविड के समय से लगातार हर महीने इस देश के 81 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त अनाज जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब कल्याण की योजना नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप उठाकर देखें तो इस देश में 14 में 16 आईआईटी था, इस समय 23 आईआईटी इस देश के अंदर है। इस देश में जब मोदी जी की सरकार बनी तो 9 ट्रिपल आईटी था, इस समय 22 ट्रिपल आईटी देश के अंदर काम कर रहा है। आप सभी को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जी ने एम्स की संख्या देश में बढ़ाई। उसके पहले एक ही एम्स था पूरे देश में, और वर्तमान में जब यूपीए की सरकार 2014 तक थी तो इस देश में 7 एम्स था, अभी 26 एम्स है, 22 फंक्शनल है, 4 काम कर रहा है। बिहार के लोग हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बिहार ऐसे प्रदेश में शामिल हैं जहां 2-2 एम्स, एक तो चल रहा है, एक दरभंगा में भी निर्माणाधीन है, तो 26 एम्स आज देश के अंदर है। आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि 2014 में इस देश में केवल 385 मेडिकल कॉलेज था, आज 808 मेडिकल कॉलेज इस देश में है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के अंदर जब एनडीए की सरकार आई तो क्या हुआ, बिहार में अगर 2004-05 की बात करेंगे तो केवल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिहार के अंदर अगर 4-5 की बात करेंगे तो केवल 13 पॉलिटेक्निक था, आज बिहार में 46 पॉलिटेक्निक है। बिहार में अगर आईटीआई की बात कर ले तो 4-5 में 13 आईटीआई था, आज महिला आईटीआई लगा के 152 आईटीआई बिहार के अंदर कार्यरत है। 5-6 मेडिकल कॉलेज से 15 मेडिकल कॉलेज बिहार में बन चुके हैं, 21 और मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। मित्रों, लंबी लिस्ट है जन कल्याण के कार्य के। अगर आज हम लोग बात करें तो ये कांग्रेस के लोगों को थोड़ा याद करिए, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं को ज्यादा ध्यान में होगा क्योंकि ये लोग उस टाइम न्यूज भी कवर कर रहे होंगे। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा डिजिटल इंडिया की बात किया, तो डिजिटल इंडिया की जब प्रधानमंत्री जी ने बात किया तो कांग्रेस के लोगों ने कहा, क्या कहा, इस देश का अंतिम व्यक्ति तक अभी शिक्षा नहीं पहुंचा है, डिजिटल इंडिया जब होगा तो देश का नुकसान हो जाएगा, इस देश में डिजिटल इंडिया हो ही नहीं सकता है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि डिजिटली लेन देन में 49% दुनिया का शेयर इस समय भारत के पास है और केवल यूपीआई से 66 करोड़ पर डे लेन देन होता है। और आप तो अपने शहर में भी जाकर जरूर देखिए कि कभी अंडा वाला, फल वाला, चाय वाला, सेब वाला, सब्जी वाला भी यूपीआई के सहारे आज पेमेंट ले रहा है। ये इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक चमत्कार हुआ है। मित्रों, आपको जानकर अच्छा लगेगा, गर्मी तो लग ही रही होगी, लेकिन अच्छा ये लगेगा कि 103 करोड़ आज इंटरनेट यूजर इस देश के अंदर है, 122 करोड़ मोबाइल इस देश के अंदर है, 88 करोड़ स्मार्टफोन चलाने वाले लोग आज इस देश के अंदर है। ये बढ़ते हुए भारत की ताकत है और दुनिया के अंदर भारत शेर के जैसा नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दहाड़ रहा है। आज देश के 99.9% जगह पर 5G काम कर रहा है। ये सारी उपलब्धि एक महामानव के नेतृत्व में बना है जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। हम उनके दीर्घायु होने की, उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 का, 2047 तक ये भारत विकसित बने, इसके लिए जितने बुनियादी काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, मैं कितनी बात बताऊं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कांग्रेस के जिन साथियों ने कहा इस देश के अंदर अपना ट्रेन नहीं बन सकता है, वो 164 वंदे भारत ट्रेन आज ये देश अपना बना हुआ चला रहा है और जो शायद सर्वाधिक तेज चलने वाली ट्रेन है। कुछ ही सालों में बुलेट ट्रेन आएगी
जो बहुत कम समय में हवाई जहाज के आधे समय में आपको एक जगह से दूसरे जगह, दुगुने समय में, हवाई जहाज के दुगुने समय में एक जगह से दूसरे जगह आपको ले जाने का काम, दिल्ली से सिलीगुड़ी केवल 6 घंटे में आप उस बुलेट ट्रेन से पहुंचेंगे। अब देश उस पर काम कर रहा है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि इस देश में कभी मात्र 74 एयरपोर्ट था, अभी 164 एयरपोर्ट इस देश के अंदर है। और केवल बिहार की बात हम कर लें, कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष के साथी कई बार कहते हैं बिहार को क्या मिला, उनका गणित कमजोर है। मित्रों, उनको कहिएगा 2004 से और 2014 तक यूपीए की सरकार ने बिहार को 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया, और एनडीए की सरकार कितना दिया? 9,23,000 करोड़। लगभग 4 गुने से ज्यादा पैसा बिहार को एनडीए की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देने का काम किया है, जिससे बिहार ने भी रफ्तार पकड़ी है। आज गंगा जी के ऊपर 7 पुल है और 7 और पुल निर्माणाधीन है। याद होगा 95 का दौर, 96 का दौर, 92 का दौर, जब गांधी सेतु लड़खड़ाती थी तो क्या हालत होता था, राजेंद्र सेतु होकर के किस प्रकार घूम करके पटना की यात्रा करनी पड़ती थी। तो ये एनडीए के नेतृत्व में ये विकास हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पर डे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे आज ये देश बिछा रहा है, जो दुनिया में किसी भी सर्वाधिक ग्रोथ रेट से, किसी भी देश से ज्यादा यह है 34 किलोमीटर एक दिन में नेशनल हाईवे। और आपको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि जब हम लोगों की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई 14 में, तो 96,000 किलोमीटर इस देश में नेशनल हाईवे था। आज 1,47,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे इस देश के अंदर है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने गांव के अंतिम व्यक्ति तक काली सड़क पहुंचाई। और वो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, 2014 तक इस देश में 4 लाख किलोमीटर था, और केवल इस 10 से 12 वर्षों में अतिरिक्त 4 लाख ग्रामीण सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाई गई। और आज 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें इस देश के अंदर हैं। केवल बिहार की बात अगर आप करेंगे तो आपको चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा कि बिहार में 2005 के पहले ग्रामीण सड़क पूरे बिहार मिला के 1,000 किलोमीटर भी नहीं था। और आज एनडीए के नेतृत्व में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और वर्तमान में सम्राट जी के नेतृत्व में 1,20,000 किलोमीटर ग्रामीण पक्की सड़कें वाला राज्य बिहार बन चुका है। इतना तेजी के साथ बिहार विकास कर रहा है। और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं कि 6 एक्सप्रेस वे बिहार को देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। मित्रों, पूरी बात अगर गिनती कराएंगे, सेमीकंडक्टर में अभी भारत क्या कर रहा है, हम तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दुनिया को सेमीकंडक्टर में भारत चुनौती देने वाला है। एआई के क्षेत्र में अभी नया हम आए हैं, सैकड़ों, लाखों, हजारों, करोड़ों में रोजगार सृजन की बात एआई के माध्यम से हम कर रहे हैं। पटना ने भी अभी उस पर आगे का काम बढ़ाया है। मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा, हम पंखा में और आप लोग थोड़ा सा भी किसी